कि रटने वाले तोतों की कीमत आज भी उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी, धार्मिक दृष्टिकोण से करोड़ों में और सामाजिक दृष्टिकोण से 2 कौड़ी की। और इसके ऊपर एफआईआर शायद इसलिए भी की गई क्योंकि ये दलित का बच्चा है। ये ट्रम्प है, ये भ्रष्टाचारी है और इस पर कार्रवाई हो रही है। कहावत है ना कि गधा पे जोर ना चले तो गधैया के कान नेट दो। अब ट्रम्प का मुंह बंद नहीं कर पा रहे हैं, भ्रष्टाचारी को जेल में नहीं डाल पा रहे हैं, बलात्कारियों को सजा नहीं दे पा रहे हैं, इकोनॉमी सुधार नहीं पा रहे हैं, और इसकी जो जानकारी दे रहा है फिर वो चाहे छोटा बच्चा हो या महिला, बेशर्मियों की तरह उसके ऊपर एफआईआर कर दो। और वही इस बच्चे के साथ हुआ है। 14 साल का ये बच्चा है। इसका कसूर केवल इतना है कि छोटी सी उम्र में किताबें पढ़कर ये तार्किक हो गया है। और तर्क इतने स्तर के कि सरकार को आईना दिखा रहा है और यही सरकार को पसंद नहीं है, तो इस बेचारे बच्चे के ऊपर एफआईआर कर दी इन लोगों ने। ओह माय गॉड। और मैं तो कहता हूँ सरकार ने एकदम सही किया जो इस लड़के के ऊपर एफआईआर कर दी। देखो कैसे दिन दहाड़े किताबों को लहरा रहा है। जिस उम्र में पाखंड फैलाकर अवार्ड पाना था, ये लड़का उस उम्र में समाज को किताबें दिखा रहा है कि किताबें पढ़ो। अंडे से निकले नहीं है, समाज को बिगाड़ने की तैयारी कर रहा है। कहता है किताबें पढ़ो, तर्कशील बनो। मैं तो कहता हूं एफआईआर से काम नहीं होगा। ऐसे भविष्य में जो पढ़ाई लिखाई की बात करने वाले नौनिहाल हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर करो। और ऐसे लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई करने वालों का इस देश में कोई भविष्य नहीं है। ऐसा पाखंड फैलाओ, फिर बड़े होकर इस प्रकार का बलात्कारी बनो। तुम्हें इतना सम्मान बनेगा, केंद्रीय मंत्री तुम्हें बगल में बैठाएगा, फोटो खिंचाएगा और तुमको बार बार पैरोल दी जाएगी। हो सकता है कि तुम्हारी लॉटरी निकल जाए, तुम इस प्रकार के सीएम बन जाओ, मंत्री बन जाओ। और तुम बातें किसकी कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई की। इस लड़के के ऊपर एनएसए लगना ही चाहिए, नहीं तो कल को बड़ा होकर यह पर्यावरण संरक्षण की बात करना शुरू कर देगा। खतरा है ये देश के लिए। और जिन अंधभक्तों को देश से कोई मतलब नहीं है, उनको भी बता दूं कि ये लड़के तुम्हारे आकाओं के उन लड़कों के लिए जो विदेशों में पढ़ते हैं लेकिन पूरी तरह से अयोग्य हैं, बिना परीक्षा के बड़े बड़े पदों पर जाकर बैठकर अपने नीति निर्माताओं की भूमिका निभाते हैं, उनके लिए भी ये लड़का खतरा है। और इतना ही नहीं, इस अमृत काल में ये लड़का उन तथाकथित नेताओं के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है जो ये ठान चुके हैं कि इस समाज को तर्कहीन बनाना है और जिनका एजेंडा इस समाज को कुशलताहीन बनाकर अंधभक्तों की फौज खड़ी करना है। वो नहीं चाहेंगे कि ऐसे तर्क करने वाले बच्चे इस समाज का हिस्सा बने, इसीलिए जन्म लेने से पहले ही इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके ऊपर एफआईआर शायद इसलिए भी की गई क्योंकि ये दलित का बच्चा है। इस मुद्दे पर मैं बाद में बात करूंगा। चूंकि बात अगर तर्क और कुशलता की चल रही है तो मैं भी अपना योगदान दे दूं कि कुशलता बहुत जरूरी है। युवाओं की रीढ़ की हड्डी है कुशलता। आप कुछ ना कुछ कुशलता में सीखते रहिए। स्पीकिंग सीखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखिए, नहीं तो आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग सीख लीजिए। ये कोई जुआ नहीं है, ये विशुद्ध रूप से स्किल है। ये आपको सीखनी पड़ेगी, इससे आपको फायदा होगा। क्योंकि आप ही लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं। हकीकत ये है कि चाहे कितनी भी अच्छी नौकरी हो, महंगाई के आगे सब फीकी पड़ जाती है। इसलिए आप और हम जैसे सोचते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम कैसे की जाए। मुझे भी ऐसी ही तलाश थी और एक जेन्युइन ऑप्शन मिल गया। आप भी मेरी तरह रियल पैसा कमा सकते हैं। मार्केट वॉल्फ यह एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको यूज कैसे करते हैं। तो यहाँ मैंने कर लिया है लॉगिन और फॉलो ट्रेंड पर मैंने क्लिक किया है और ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहा है, जिसे आप एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आप बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। जहाँ दूसरे ऐप्स आपको इतना इन्वेस्ट करो, इतना इन्वेस्ट करो बोलते हैं और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान ना हो जाए, उसका भी सॉल्यूशन इस ऐप में है। इसका नाम है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही एक लॉस लेवल तक पहुंचेगा ये खुद ही स्टॉप हो जाएगा ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट हो गया, वो भी इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप मात्र 99 रुपए के लाइफ टाइम फी के साथ यूज कर सकते हो, सुबह 9 से रात को 12 बजे तक। यह ऐप आपको फ्री में रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने दिसंबर में एक दिन में 8606, नवंबर में एक दिन में 14,182 रुपए, जून में 70,468 रुपए, जुलाई में 59,696 रुपए और अक्टूबर में 58,207 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। इस प्रॉफिट पर मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन नहीं होता है। मार्केट वॉल्फ के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं क्योंकि लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, तो फिर देरी किस बात की। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कमेंट भी पिन कर दिया है। गो एंड चेक आउट। अब आते हैं वीडियो के मेन मुद्दे पर। अस्मित गौतम ये भी 14 साल का, अभिनव लगभग ये भी 14 साल का। ये समाज में तर्क फैला रहा है और ये लड़का समाज में पाखंड फैला रहा है। सरकार ने इसको एफआईआर दी और उसी सरकार ने इसको अवार्ड दिया। अब प्रश्न ये है कि सरकार ने इस लड़के के ऊपर जो एफआईआर की है इसलिए कर दी कि दलित है? मेरा कहना है नहीं, इसलिए कर दी क्योंकि ये तर्कशील दलित है और समाज में तर्क फैला रहा है। सरकार को तर्क से ही दिक्कत है, तो कोई भी चाहे दलित हो, ब्राह्मण हो, सरकार उसके ऊपर एफआईआर करेगी क्योंकि तर्क से तकलीफ है उनको। इसीलिए सड़े हुए सिस्टम में ऐसे तर्क करने वाले दिमागों को बरगद का पेड़ बनने से पहले ही काटने का हर संभव प्रयास किया जाता है और किया जा रहा है। क्योंकि ऐसे तर्क करने वाले दिमागों की संख्या अगर समाज में ज्यादा होने लगेगी तो ये समाज तार्किक होने लगेगा और तार्किक समाज जागा हुआ होता है। वो हर मुद्दे पर प्रश्न पूछता है क्योंकि वो किसी भीड़ का हिस्सा ही नहीं है।
और जब वो भीड़ का हिस्सा बनता है तो वो पूरी भीड़ को तार्किक बना देता है। और याद रखना, अगर किसी समाज की भीड़ अनपढ़ है तो वो चाहेगी कि उसका मुखिया भी अनपढ़ हो। अगर किसी समाज की भीड़ बलात्कारी सोच वाली है तो वह अपना प्रतिनिधि उसको चुनेगी जो बलात्कारी सोच वाला होगा। अगर भ्रष्टाचार की सोच रखने वाली भीड़ है तो मुखिया भी भ्रष्टाचारी ही होगा। लेकिन अगर भीड़ में तर्क है, भीड़ में शिक्षा है और भीड़ में वृद्धि करने की ताकत है तो वो ऐसे लोगों को मुखिया चुनेगी जो उस प्रकार की सोच रखते हों। अब चूंकि उस प्रकार की सोच रखने वाले ऊपर है ही नहीं, क्योंकि इस पूरी राजनीति का सिस्टम कैसा हो चुका है, पाखंड के आधार पर हो चुका है, तो कैसे लोगों को प्रमोट किया जाएगा हमारे समाज में? स्वाभाविक है ऐसे लोगों को जो पाखंड फैला रहे हैं, और ऐसे लोगों पर एफआईआर होगी जो तर्क फैला रहे हैं। तो इसको इस आधार पर मत देखो कि ये किसी दलित के ऊपर एफआईआर की गई है, इस आधार पर देखो कि ये भारत के भविष्य के ऊपर एफआईआर की गई है। लेकिन यकीन मानना दोस्तों, भविष्य की चिंता तो किसी को है ही नहीं, सबको अपने धर्म और जाति की चिंता है, लेकिन दिखावटी। अब इस दलित बच्चे के ऊपर जो एफआईआर हुई ना, तो जो संस्थाएं, जो पार्टियां अपने आप को दलितों का मसीहा मानती हैं, दिखावटी रूप से जमीन पे कोई काम नहीं करेंगी। वोट बैंक के चक्कर में अब इसका नाम प्रयोग किया जाएगा। अपोजिट में भी होंगी दूसरी पार्टियां, वो भी दूसरी जातियों के लिए वोट बैंक की राजनीति में उसका प्रयोग करेंगी। फिर एक द्वंद्व उत्पन्न होगा और वो द्वंद्व में ये बच्चा पता नहीं कहां खो जाएगा। ये बच्चा नहीं खोएगा मेरे दोस्तों, भारत का भविष्य पता नहीं कहां खो जाएगा, और हमेशा से खोता आया है और भविष्य में भी खोता रहेगा, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम शिकार हो रहे हैं इस सड़े हुए सिस्टम का। और ये सिस्टम एक रणनीति के तहत इस प्रकार के तार्किक दिमागों को बड़ा बरगद का पेड़ बनने से पहले काटना इसलिए चाहता है क्योंकि जब ये दिमाग बड़ा होगा तो ऐसा प्रियंका भारती जैसा तार्किक प्रवक्ता बनेगा, और ये प्रवक्ता समाज में जागरूकता फैलाएंगे। धर्म के दर्शन का अनुसरण करते हुए धर्म के पाखंड पर चोट करेंगे, और जब धर्म के पाखंड की बेड़ियां टूटेंगी तब आंखों की पट्टी खुलकर ये समझ में आएगा कि हम इस धर्म के पाखंड में इतना फंस चुके थे कि आज चीन अमेरिका इतने आगे निकल चुका है। आज वो लोग रोबोट की सेना बना रहे हैं, ऑटोमेटिक कारें चल रही हैं, उनका जो इलाज हो रहा है वो बड़े बड़े आधुनिक उपकरणों से हो रहा है। हम अभी भी मलमूत्र में फंसे हुए हैं। पर इस प्रकार के तार्किक प्रवक्ता किसको चाहिए? क्योंकि इस समाज में इस प्रकार के गाली देने वाले प्रवक्ताओं को स्वीकार कर लिया गया है, धर्म के ठेकेदार ने मान लिया गया है। ये धर्म के ठेकेदार नहीं, ये पाखंड के ठेकेदार हैं। वो अगर पता होता तो किसी की माँ बहन को गालियां दे रहे होते, वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर? नहीं, इस प्रकार से तार्किक बातें सामने रख रहे होते जिससे बच्चों में तर्क करने की शक्ति आती। पर इनको सुनकर बच्चों में सिर्फ गाली देने की शक्ति आएगी, और पूरा समाज आज गालीबाज बन चुका है इन्हीं पाखंडियों की वजह से। अब मैं अपने दर्शकों के बौद्धिक विवेक पर आगे का वीडियो छोड़ता हूँ कि आप क्या चाहते हो, आपका बच्चा कैसा बने? ऐसा जो समाज में तर्क फैलाता हो, तर्कशील हो। ऐसे बच्चे अपने दम पर अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, बड़े बहादुर होते हैं। एफआईआर हो गया, इस बच्चे के ऊपर घबराया नहीं, या चाहते हो इस प्रकार का पाखंडी बने। ऐसे पाखंडी जो लोग होते हैं वो अपने दम पर जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तो निश्चित तौर पर इसका जीवन बहुत उज्जवल तो नहीं है। अगर पाखंड ने इसका दामन छोड़ दिया तो ये क्या कर पाएगा भविष्य में? और ये ध्यान से देखो, केवल पाखंड नहीं फैला रहा है, इस पाखंड के चलते आने वाली पीढ़ियां हमारे धर्म के ऊपर भरोसा करना बंद कर रही हैं, क्योंकि ये लोग धर्म को पाखंड समझ चुके हैं। धर्म एक दर्शन है और दर्शन कोई मानना नहीं चाह रहा है। राम की बात सब करते हैं, राम को मानता कोई नहीं। राम की बात करने वाले राम के नाम पर वोट मांगते हैं, जीवन में झूठ बोल रहे हैं। राम कभी जीवन में झूठ नहीं बोले, तो राम के दर्शन को अनुसरण कर सकते हो क्या? राम हमेशा सत्य बोलते थे, राम अपने प्रजा को पहले प्राथमिकता देते थे, राम राम थे इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। लेकिन राम की कहानियों को सिर्फ वोट बैंक के लिए, बड़े बड़े पंडाल सजाने के लिए, इस प्रकार के अवार्ड पाने के लिए अगर सुनाया जाएगा, उनकी वेशभूषा का आडंबर बनाया जाएगा, तो मैं कहूंगा कि यह धर्म के दर्शन का मजाक उड़ रहा है और पाखंड का प्रचार प्रसार हो रहा है। जबकि यह लड़का तर्क के साथ धर्म के दर्शन को प्रूव कर रहा है और पाखंड की बेड़ियों को तोड़ने की बात कर रहा है। अब आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों को किस ओर ढकेलना चाहेंगे, तर्क की ओर या पाखंड की ओर। और अगर आपका बच्चा धर्म के दर्शन को छोड़कर इस प्रकार के पाखंड के रास्ते पर आगे बढ़ गया तो समझ जाना कि उसने अधर्म का रास्ता चुन लिया है। मेरी नज़र में सबसे बड़ा धार्मिक वो है जो धर्म के दर्शन को माने, धर्म के पाखंड को नहीं। और अगर धर्म के पाखंड को तुम्हारा बच्चा मान रहा है तो मैं लिख के दे सकता हूं कि भारत की इस घटिया राजनीति का उसे शिकार होना ही पड़ेगा। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनेता हैं, उन्होंने इस देश का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है कि जाति धर्म के आधार पर इसकी राजनीति फल फूल रही है। अगर बच्चा तुम्हारा कट्टर जातिवादी है तो थोड़ा सा भड़का देगा कोई राजनेता, बोल देगा वो ऐसा बोल रहे थे, वो वाला उसको भड़का देगा, ये ऐसा बोल रहे थे। चूंकि तर्क था नहीं, समझे कुछ नहीं, उन्हें लगा कि पूरी जाति का जोर तो हमारे ऊपर ही है, अगर हम नहीं लड़े तो मालूम चला कि हमारी जाति नष्ट हो गई। और जो नेता भड़का रहा है उससे हम ये प्रश्न ही नहीं पूछ रहे कि अगर जाति खतरे में है तो तुम काहे स्टेज पे खड़े हो, तुम भी नीचे आ जाओ। तुम्हारा लड़का विदेश में काहे पढ़ रहा है, उसको भी बुला लो। स्टेज पे खड़े होकर जाति खतरे में, हम आपस में लड़ रहे हैं,
इसलिए लड़ पा रहे हैं कि उन्होंने पाखंड फैला दिया है जातिवाद का। ऐसे धर्म में, धर्म खतरे में है। जो भाषण दे रहा है वो स्कॉर्पियो से आया है, सिक्योरिटी टाइट है उसके लिए, मंच से खड़ा है, उसका लड़का विदेशों में एंजॉय कर रहा है, हमसे आगे कह रहा है धर्म खतरे में है। वो हम भी सोच रहे हैं हाँ यार खतरे में है, अगर हम नहीं लड़े तो धर्म खत्म हो जाएगा। अबे उसको भी तो नीचे बुला लो, उसका लड़का विदेश में पढ़ रहा है उसको भी बुलाओ और बोलो तुम्हारे लीडर हो, किससे धर्म खतरे में, तुम आगे चलो पीछे हम चल रहे हैं। पर इसके लिए तर्क चाहिए और तर्क करने के लिए ऐसे लड़कों की आवश्यकता है। ऐसे दिमाग का बीज इस समाज में बोना पड़ेगा। पर ये बीज अगर जन्म ले गए तो फिर उनकी राजनीति कैसे हो पाएगी। इसीलिए इस बीज पर एफआईआर और इस प्रकार के बीज को अवार्ड दिया जा रहा है। पाखंड फैलाओ, पाखंडी तो इस देश की मेन शक्ति है, राजनीति का मेन धुरी है। पाखंड नहीं होगा तो फिर विकास के मुद्दे से कैसे भटका देंगे, क्योंकि फिर तो उस पर बात करनी पड़ेगी। पाखंडी तो है धर्म जाति को लेकर, तुम देखो क्षेत्र क्षेत्र में ये सेना वो सेना, फलानी सेना ढिकानी सेना, आपस में एक दूसरे को कुचिया रहे हैं, समझ नहीं रहे क्यों कुचिया रहे हैं, क्या मिल जाएगा। वो ऊपर कठपुतली की तरह नचा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तर्क करने की शक्ति नहीं। ऐसे दिमागों की आवश्यकता है और इस समाज में ऐसे दिमाग आ रहे हैं। एक छोटे से पंजाबी लड़के को सुनिए आप, कितना शानदार बोलते हैं। इलेक्शंस की आती है तो लोग एमएलए, चीफ मिनिस्टर इन सबको देखते हैं, बट एक चीज को भूल जाते हैं, वो है प्रधान को। इनका काम होता है कि गांव और समाज का सुधार करना। पर भारत के ज्यादातर गांव में क्या होता है, प्रधान बनने से पहले ही ये लोग गांव का पूरा माहौल खराब कर देते हैं, फ्री में नशे बेचते हैं, शराबे बेचते हैं, बट इसके बारे में कोई बात नहीं करता। बट ये नशे बांटने में भी भेदभाव करते हैं, जैसे गरीबों को और मिडिल क्लास वालों को ये देसी शराब देते हैं और जो अमीर होते हैं उनको अंग्रेजी देते हैं, ताकि इनकी एक वोट न कैंसिल हो जाए। और अपने पोस्टरों में बढ़िया सी फोटो लगाते हैं और नीचे लिखते हैं प्रधान बनने के बाद ये पूरे गांव का नक्शा ही बदल देंगे। ऐसे ही छोटी सी गुड़िया रानी को सुनो। ये मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप का है, जो चाइना में हुआ था जिंगजाओ में। अच्छा। 2024 में खेली हूँ, तो इसका मेरा कैश अवार्ड भी नहीं मिला अभी तक। और अच्छा। ये महाराष्ट्र का नेशनल मेडल था और ये उत्तराखंड का है 38 नेशनल गेम्स का। इसमें हम लोग को झारखंड सरकार से जॉब देने का ये था, वो भी नहीं मिला अभी तक। ऐसे ही ये छोटे अपने ध्रुव राठी को सुनो। जो आरोप यहाँ पर श्री राम पर लगाए जा रहे हैं वो सब उत्तरकांड का हिस्सा है और ये उत्तरकांड एक ऐसा एडिशन है जो रामायण की कहानी में बाद में ऐड किया गया था। एक ऐसा एडिशन जो इस हैप्पीली एवर आफ्टर वाले एंडिंग को जबरदस्ती आगे कंटिन्यू रखता है। वो ऐसे तर्कशील दिमाग हमारे समाज की अब जरूरत है। इन्हें पनपने दो, एफआईआर करके इस देश के भविष्य से खिलवाड़ मत करो। इन पाखंडियों को स्कूल भेजो, यही सरकार से मेरा निवेदन है। जाते जाते एक बार और बोल देता हूँ कि मार्केट बॉल के 2 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं, उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है, जाइए चेकआउट की। और सरकार से एक बात और कहूँगा, बहादुरी दिखानी है, दुनिया डली है, 56 इंच की छाती खोल के खड़े हो जाओ, डरा दो सबको। बच्चों को डरा के क्या मिलवाएगा, ये डर भी नहीं रहा है यार। धिक्कार है तुम्हारी एफआईआर पे। ये कैन डू जनरेशन